नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम में हार्ट अटैक केवल बूढ़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह बीमारी हर जवान लोगों को भी अपनी गिरफ्त में ले रही है। सोच कर देखिए कि 30 से 40 साल का आदमी जो देखने में बिल्कुल फिट लगता है, लेकिन अचानक से हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। यह सोचने में कितना शॉकिंग है, लेकिन ये सच है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें इंडिया में 28% डेथ केवल हार्ट अटैक से होती है। इसके अलावा 2022 के NCRB यानी द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें 32,000 से ज्यादा लोगों की जान हार्ट अटैक से चली गई थी, जो कि 12% ज्यादा था पिछले साल से। लेकिन ये बीमारी इससे भी ज्यादा खतरनाक तब हो जाती है जब हमें ये 28 साल वाले लोगों में भी देखने को मिलती है। वॉकहार्ट हॉस्पिटल के इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें 28 साल के अभिजीत कदम को हार्ट अटैक से डायग्नोज किया गया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे रीजंस के बारे में जो हर एक ओल्ड पर्सन के साथ साथ यंग इंडियंस को भी हार्ट अटैक के रिस्क पर ले जा रही है, और उनसे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इन सारे रिपोर्ट्स में हार्ट अटैक होने के पीछे के कारण को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है और हार्ट अटैक कब होता है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि चेस्ट में होता है और ब्लड पंप करने का काम करता है, जिससे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये लंग्स के बीच में थोड़ा लेफ्ट साइड में स्टर्नम के पास होता है। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं जो कि मिलकर बॉडी में ब्लड पंप करने का काम करते हैं, जो कि है राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल। इन चारों चैम्बर्स के फंक्शन को आसानी से समझने के लिए आपको सिर्फ एक पॉइंट समझने की जरूरत है, जो कि है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। यह बॉडी के टिश्यू से आती है जहां पर ऑक्सीजन अब्सॉर्ब हो गई होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया होता है। ये ब्लड हार्ट के राइट साइड में जाता है जहां राइट आर्ट्रियम में कलेक्ट होता है, फिर राइट वेंट्रिकल्स में जाता है जो इसे लंग्स की तरफ पंप करता है। लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, जिसके बाद ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट साइड में जाता है जहां पर लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से गुजरते हुए बॉडी के बाकी हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वापस से बॉडी के टिश्यू में ऑक्सीजन अब्सॉर्ब हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, जिसके बाद ये ब्लड वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है और ये साइकिल इसी तरह रिपीट होती रहती है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स मेन पंपिंग चैम्बर होता है। जब यह पिचकता है तब ब्लड एओर्टा से होते हुए पूरी बॉडी में चला जाता है। एओर्टा एक लार्ज आर्टरी है, यानी एक पाइप है जो कि बॉडी में ब्लड भेजता है, और एओर्टा से ही कनेक्टेड है कोरोनरी आर्टरीज जो कि हार्ट से जुड़ी हुई होती है। जो ब्लड हार्ट पंप करती है वही न्यूट्रिशन रिच ब्लड वापस कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू हार्ट तक पहुंचती है, और कोरोनरी आर्टरी का काम ही होता है हार्ट के मसल को ऑक्सीजन रिच ब्लड डिलीवर करना, जो कि उसके फंक्शन के लिए एसेंशियल है। और इन्हीं आर्टरीज में जब ब्लड फ्लो कम होता है या ब्लॉकेज होता है तो वही हार्ट अटैक का कारण होता है। दरअसल हार्ट अटैक को मेडिकली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। ये तब होता है जब हार्ट के किसी पार्ट में ब्लड फ्लो कम या फिर ब्लॉकेज हो जाते हैं। ये समझते हैं कि हार्ट अटैक के टाइम क्या होता है। दरअसल हार्ट अटैक का मेन कारण CAD यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जिसमें कोरोनरी आर्टरीज में फैटी लेयर डिपोजिट हो जाते हैं, जिसे प्लेग कहते हैं, और धीरे धीरे ये प्लेग हार्डन हो जाते हैं और आर्टरीज नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, और धीरे धीरे हार्ट के मसल को ऑक्सीजन ना मिलने से हार्ट फेल हो जाता है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई ना होने के कारण इंसान की डेथ हो जाती है। यहाँ पे हमें दो चीजें देखने को मिलती है। दरअसल हार्ट अटैक जब आता है तब लोग बेहोश नहीं होते हैं, उन्हें चेस्ट पेन होता है और सांस फूलती है, क्योंकि उनके हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। लेकिन डेंजर सिचुएशन तब आती है जब हार्ट अटैक से कार्डियक अरेस्ट हो जाए। कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब हार्ट की इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो जाती है, जिससे हार्ट की धड़कन ही बंद हो जाती है। इस सिचुएशन में हार्ट ब्लड पंप नहीं करता है, जिससे बॉडी के ऑर्गन जैसे ब्रेन और लंग्स तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसमें ब्रीदिंग बंद हो जाती है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और अगर जल्दी ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो पर्सन की जान भी चली जाती है। इस सिचुएशन में पेशेंट को इंस्टेंट CPR यानी कार्डियोपुल्मोनरी रिसस्टेशन दिया जाता है। इसमें दोनों हाथ एक दूसरे पर रखकर चेस्ट को प्रेस किया जाता है, जिससे ऑक्सीजनेशन और ब्लड सर्कुलेशन को मैनेज किया जा सके, जो हार्ट और ब्रेन को जिंदा रखने में मदद करता है। CPR एक लाइफ सेविंग टेक्निक है जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में फायदेमंद हो सकती है। इसलिए हर एक व्यक्ति को CPR सीखना और उसे प्रैक्टिस करना जरूरी है, ताकि हम जरूरत पड़ने पर किसी भी व्यक्ति की जान बचा सके। अब सवाल ये उठता है कि कोरोनरी आर्टरीज जिसमें फैटी लेयर जिसे हम प्लेग कहते हैं वो कैसे डिपोजिट होता है, और कारण के साथ साथ हम सॉल्यूशन को भी डिस्कस करते चलेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो सके। तो इसके दो मेजर कारण देखे जाते हैं। पहला फैमिली
फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी पर्सन को हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है और वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है तो सबसे पहले उसे एक ही सवाल किया जाता है, जो कि है उसकी फैमिली हिस्ट्री, कि क्या उनके पेरेंट्स या उनकी फैमिली में हार्ट डिजीज से रिलेटेड कोई हिस्ट्री है। क्योंकि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में किसी को हार्ट अटैक 50 साल से पहले हुआ है तो उस पर्सन का भी चांस बढ़ जाता है। और अगर उस पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री में किसी को हार्ट अटैक है तो उन्हें कुछ टेस्ट रेगुलर बेसिस पे करवाने चाहिए, जैसे कि ब्लड टेस्ट, जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल पता किया जा सके और उसे कंट्रोल किया जा सके। दूसरा, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ये टेस्ट हमें फैट और कोलेस्ट्रॉल के टाइप और क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, जो आर्टरीज को ब्लॉक करती है और हार्ट अटैक का कारण बनती है। फैमिली हिस्ट्री का होना जरूरी है, लेकिन हम अपनी लाइफस्टाइल और हेल्थ चॉइस को इम्प्रूव करके अपनी रिस्क को कम कर सकते हैं। दूसरे कारण की बात करें तो वो हो जाती है लाइफस्टाइल। इनमें 3 चीजें आती हैं। पहली, ड्रिंकिंग टू मच ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग एंड यूज ऑफ ड्रग्स। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिसमें इंडिया टोबैको का पूरी दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। साल 2022 में इंडिया में एस्टिमेटेड 253 मिलियन टोबैको यूजर्स की एज 15 साल और उससे ज्यादा थी। लोगों का अल्कोहल, स्मोकिंग और ड्रग्स के यूज करने के पीछे कई साइकोलॉजिकल और सोशल रीजन होते हैं। लोग अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल को एक कॉपिंग मैकेनिज्म की तरह देखा जाता है, जो टेम्पररी बेसिस पे स्ट्रेस दूर करने का काम करता है। इस तरह से लोग अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ के दुख दर्द को भूलने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुछ शहरों के पार्टीज और गैदरिंग में इसका यूज करना एक आम बात होती है, जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और एक्सेप्टेंस देती है। लेकिन ज्यादा इसके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, फैटी लेयर जिसे हम प्लेग बोलते हैं वह आर्टरीज में डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है, हार्ट मसल्स वीक हो जाता है, जो आगे चलकर हार्ट डिजीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों का कारण बनता है। दूसरा, ईटिंग हाई फैट फूड्स। कुछ तरह के हाई फैट फूड्स अगर रेगुलर बेसिस पे खाए जाए तो ये हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ाते हैं। जनरली फैट 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट, सैचुरेटेड फैट, जो कि रेड मीट, बटर और फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट जैसे होल मिल्क, चीज और आइसक्रीम में पाए जाते हैं, जो कि LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, उसे बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरा, ट्रांस फैट, जो कि फ्राइड फूड जैसे फ्रेंच फ्राइज, फ्राइड चिकन, कुकीज, केक, मफिन्स इनमें पाया जाता है, जो कि अक्सर हाइड्रोजनेटेड ऑयल में फ्राई किया जाता है। इसके अलावा कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, इनफैक्ट हर तरह के ऑयल में सैचुरेटेड फैट होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। एंड अगेन, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से प्लेग डिपोजिट होती है, जो कि हार्ट अटैक का कारण बनती है। इसलिए आपने देखा होगा कि हार्ट पेशेंट को ऑलमोस्ट हर तरह के ऑयल को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, लेकिन इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके सॉल्यूशन के लिए आप डॉक्टर विमल छाजेर के इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो, जिसमें इन्होंने कई तरह के ऑयल फ्री रेसिपी को शेयर किया है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। इसके अलावा राज शमानी के साथ आप इनके पॉडकास्ट भी देख सकते हो, जिसमें इन्होंने हार्ट से रिलेटेड काफी सारे सरप्राइजिंग पॉइंट को डिस्कस किया। हार्ट अटैक होने वाला है कि मेजर प्रॉब्लम है कि 80% लोग इस तरह से कभी नहीं होती है। जिस दिन आदमी बोलता है मुझे चलने में छाती में दर्द होती है या सांस फूलती है या चोकिंग होती है, तो ब्लॉकेज इज ऑलरेडी 80% डन। इंडिया में 55 लाख पीपल डाई ऑफ हार्ट अटैक्स, हर 10 सेकंड में एक आदमी मर रहा है। तीसरा, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। रेगुलर एक्सरसाइज मसल की एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ये हार्ट के मसल को मजबूत बनाता है और हार्ट को इफेक्टिवली पंप करने के लिए भी इम्प्रूव करता है। लेकिन आज के जमाने में लोग फिजिकल एक्टिविटी से दूरी बनाते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल, कन्वीनियंस और मेंटल स्टेट स्ट्रेसफुल होने के कारण वो इन चीजों को अवॉइड करते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए इन फिजिकल एक्टिविटी को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना इम्पोर्टेंट है। इसलिए डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि हर किसी को 30 मिनट ऑफ वॉकिंग करनी ही चाहिए, स्पेशली अगर कोई हार्ट पेशेंट है, जिससे कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, एक्सेस बॉडी फैट को रिड्यूस करने और मस्कुलर पावर को बूस्ट करने में हेल्प मिलती है। लेकिन आपने इंटरनेट पे ऐसे कई सारे वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है जिम में वर्कआउट करने के वक्त। तो क्या जिम जाकर वर्कआउट करना गलत है? तो जवाब है नहीं, बल्कि आपको जिम ज्वाइन करने से पहले कुछ हेल्थ चेकअप्स करवाना चाहिए, स्पेशली अगर आप कुछ इंटेंस वर्कआउट करने का प्लान कर रहे हो तो। क्योंकि जब हम इंटेंस वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हमारे हार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन और ब्लड की जरूरत होती है, जिसकी वजह से वर्कआउट के टाइम ब्लड फ्लो 20 गुना ज्यादा हो जाता है। और इस केस में अगर किसी पर्सन को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर उनके हार्ट में प्लेग डिपोजिट है तो वो रप्चर हो जाता है और ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक होते हैं। और इसी के सोल्यूशन के लिए हमें कुछ टेस्ट करवाने जरूरी है, जैसे कि ब्लड टेस्ट, जिसमें लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर लेवल और हेमोग्लोबिन का पता लगाया जा सके। दूसरा, ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इससे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं और डॉक्टर से रिकमेंडेशन ले सकते हैं। इन सारी चीजों से आपको अपनी हेल्थ का एक अच्छा आइडिया मिलेगा और ये भी समझने में मदद मिलेगी कि आपको किस तरह की एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। होपफुली इस वीडियो से आपको हार्ट से रिलेटेड काफी चीजें पता चली होंगी। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।